Welcome to our channel FBF, our learning portal. So let's move to our today's topic, which is measurement of the memory size. Measurement of memory size. तो बहुत ही ये मज़े का टॉपिक है ये भी कि मेमोरी साइज़ जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन से स्टेप्स हैं जैसे हम मेमोरी साइज़ वगैरह को निकाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ बिट। कहते हैं कंप्यूटर के अंदर जो डाटा का सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, वो एक बिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अब कंप्यूटर जो है वो हमें पता है बाइनरी वैल्यू स्टोर करता है, 1 और 0 की फॉर्म। ठीक है, तो ये 1, 1 और 0 क्या कहलाएंगे? बिट। द डाटा इज इन डिजिटल कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स। जो होता है, कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, उसके अंदर बिट्स के अंदर डाटा जो है ग्रुप्स ऑफ बिट्स, कलेक्शन ऑफ बिट्स, बिट्स की कलेक्शन में डाटा स्टोर होता है। अब बिट्स की कलेक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल कोई बाइनरी वैल्यू लिख लें, तो ये कलेक्शन ऑफ बिट्स होगी। ठीक है, क्योंकि जीरोस इसके अंदर आएंगे, 1 0 0 1 1 1, तो डाटा को इसी तरह उसने रिप्रेजेंट करवाना। बाइंड, ये बात हमने हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है ना इसके अंदर। तो इस बात को हमेशा हमने मद्देनज़र रखना है कि हमारे जो कंप्यूटर है वो वैल्यूज़ को हमेशा बाइनरी के अंदर स्टोर करवाता है। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन जो होती है कंप्यूटर के अंदर, या कंप्यूटर अपने पार्ट्स के लिए जितना भी डाटा फ्लो होता है या और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो वो डाटा को जब स्टोर करवाता है तब वो बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर स्टोर होता है, यानी इस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है जो बिट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है, तो आगे वाली जो चीज़ें हैं उन्हें समझने में हमें बहुत आसानी होगी। अ सेट ऑफ 8 बिट्स इज नॉन एज बाइट। जब 8 बिट हो जाती हैं तो फिर एक बाइट बनती है। ठीक है, ये होती है बिट, ये होती है बाइट। बाइट कितनी बिट्स हों तो बनती है? 8 बिट्स हों तो एक बाइट बनती है। एट लीस्ट 1 byte इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर स्टोरेज। कहता है जो कंप्यूटर स्टोरेज है उसके अंदर 1 बाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है कोई भी एक छोटा सा पीस इंफॉर्मेशन का स्टोर करवाने के लिए। जैसे अब ये कंप्यूटर है, ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ से पूरा हमने ये क्वेश्चन स्टोर करवाना है। अब इतनी यानी जो सेंटेंस है हमारा, उसको स्टोर करवाना है। तो इसको स्टोर करवाने के लिए हमें क्या रिक्वायर होगा? ये बाइट्स रिक्वायर होंगी। ठीक है, तो इसका एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड ले लें, डिस्कस हमारा एक वर्ड है, ये इस इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पीस है। ठीक है, तो इसको स्टोर करवाने के लिए एक बाइट यूज़ करेगा। ठीक है, इसकी भी एक हद है। जैसे अब हमारे पास यूएसबी है, उसके अंदर 4 GB की यूएसबी है, तो उसके अंदर हम उतना ही डाटा स्टोर करवा सकते हैं जितनी उसने हमें कैपेसिटी बताई हुई है कि आप इतने इतनी स्टोरेज जो है इसको यूज़ कर सकते हैं इस डिवाइस में। द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज ऑफन मेजर्ड इन द नंबर ऑफ बाइट्स। कहता है बाइट्स के नंबर के अंदर जो है मेमोरी मेजर्ड की जाती है किसी भी डिवाइस की। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर द मेमोरी आर एज फॉलोज। कहते हैं जितने भी यूनिट्स हैं ना मेमोरी को मेजर करने के लिए, वो नीचे दिए गए हैं। अब यूनिट्स हम फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया है हमने 9th क्लास के कि यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर भी यूनिट्स आएंगे। बिट हम पढ़ रहे हैं कि 0 या 1 जो होता है उसको हम बिट कहते हैं। अब बाइट का भी हमें पीछे पता लग गया कि 8 बिट्स हों तो एक बाइट बनती है, यानी एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, किलो बाइट। किलो बाइट 1 KB, केबी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं किलो बाइट को। ठीक है, अब किलो बाइट कैसे बनती है? जब 1024 बाइट्स आ जाए ना, ये बाइट्स हैं, 1024 बाइट्स हों जब, तो उन्हें हम 1 KB 1 किलो बाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब ना थोड़ा सा इनके ना नाम ही आप याद कर लें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें ना पीछे पढ़ाएँ। अब मेगाबाइट को देखें तो इसके अंदर कितने हैं? 1024 KB 1 MB। ये देखिए MB है ना, मेगाबाइट, तो 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। यहाँ पे कितना है? KB किसके इक्वल है? 1024 बाइट्स के। अब मेगाबाइट आ गया MB, तो ये KBs के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही जब नेक्स्ट आएगा गीगाबाइट तो ये MBs के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
1024 MB के इक्वल आ गया। अब TB टेराबाइट आ गया तो यहाँ पे ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब पीटाबाइट आएगा तो ये टेराबाइट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और एक छोटा सा कहने रट्टा लगाने के लिए एक छोटी सी जो बात है ना, ये चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछ लेता है डेफिनेशन के साथ, और ये चीज़ें जो है एमसीक्यूज में तो वो ज़रूर एक या दो एमसीक्यूज इन चीज़ों के ज़रूर आएंगे। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से। अब देखें, हम फिजिक्स के अंदर वो प्रीफिक्सेस का टेबल तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, किलो 10⁻³ इसका भी हमें पता है, मेगा 10⁻5, गीगा 10⁻6, टेरा, ऐसे एक एक बढ़ती जाती है। पीटा, पीटा की कितनी पावर होती है? 10⁻8, इसकी 7, टेरा की 7 होती है, ये 6 होती है, ये 5 होती है। तो ऐसे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, ये याद रखें, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा इस टेबल। ठीक है, ये हम चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमने पीछे, इसलिए हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कहता है हाउ इज डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर मेमोरी। अब डाटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, या कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है। ये तो हम पीछे पढ़ा है कि डाटा जो रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर मेमोरी में वो होता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द बाइनरी फॉर्म, वही बात आ गई कि बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो एंड और एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस कॉल्ड बिट्स। बिट्स की फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर होता है। ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर जीरोज और वन की फॉर्म में। अब बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस, और ये छोटे से छोटा जो यूनिट है इसी को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। 8 बिट्स ग्रुप टुगेदर एज अ यूनिट, कहता है जो 8, जब 8 बिट्स एक यूनिट की तरह आपस में मिल जाती हैं, कनेक्ट होती हैं, इस कॉल्ड दी बाइट, तो वो बाइट कहलाता है। अब बाइट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल करेक्टर इन दी कंप्यूटर, कहता है जो बाइट होती है ना वो सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करवाती है। ठीक है, करेक्टर फॉर एग्जांपल ये एक एम हो गया। ठीक है, ये एक करेक्टर है। अब कोई स्टार, प्लस का साइन हो गया, स्टार हो गया। ठीक है, ऐसे जितने भी हमारे पास आएंगे ऐसे साइंस, वो सारे एक बाइट में स्टोर होंगे। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो एक बाइट लेगा ये कंप्यूटर मेमोरी की। A byte represent a single character in the computer memory. Different characters include number, अपर केस एंड लोअर केस, यानी अपर केस ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं और लोअर केस जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, पंचुएशन मार्क्स etc। पंचुएशन मार्क्स का तो आपको पता है, ये कॉमास और डॉट, सेमीकोलन, इक्वल्स, ये चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। कहता है कम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आर डिफाइंड बाय द पैटर्न्स नॉन एज द कोडिंग स्कीम्स। कोडिंग स्कीम्स अब क्या है, कहता है जी जीरोज और वंस जो हैं, यानी हमारी जो बिट्स हैं, वो जो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं या डिफाइन करती हैं एक पैटर्न के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? कोडिंग स्कीम। एक मरतबा फिर इसको पढ़ें, इसको पढ़ते ही समझ आ जाती है। द कम्बिनेशन, इनके जो कम्बिनेशन होते हैं जीरो और वन के। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट करेक्टर, डिफरेंट करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए आर डिफाइंड बाय द पैटर्न, वो एक पैटर्न के जरिए से डिफाइन किए जा सकते हैं, नॉन एज द कोडिंग स्कीम, जो कोडिंग स्कीम कहलाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने जब पढ़ा है, पीछे पढ़ के आए हैं डेसिमल चेंज करना, डेसिमल को हेक्सा में, हेक्सा को डेसिमल में, तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, हमारे पास अगर बाइनरी को हेक्सा में या हेक्सा को बाइनरी में, तो उस उन्होंने कहा था कि आप इनकी पेयर्स को पेयर्स बना लें। ठीक है, 4 4 का पेयर, अब 4 का पेयर बनाए, 1 2 और ये रह गया, ये नहीं, ये भी पेयर बन गया। ठीक है, अब ये 4 4 कैरेक्टर्स का पेयर है, कम्बिनेशन बन गए इन 4 4 की। ठीक है, ये अब एक जो कम्बिनेशन है, सपोज कर लें ये एक कम्बिनेशन जो है ना, ये वन को शो करवाता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, किसी करेक्टर को शो करवाता है एक कम्बिनेशन।
तो एक पैटर्न के थ्रू रखकर, यानी फर्स्ट ये एस है, ये टी है, ये ए है, फिर आगे हो वो आर को रिप्रेजेंट करवाए, तो ये स्टार बन जाएगा एक लफ्ज़, ठीक है। एक पैटर्न के अंदर वो शो करवाएगा हमें, ठीक है। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कोडिंग स्कीम। अब ये आस्की क्या है, ये एक कोड है, ठीक है। आस्की इज एन इम्पोर्टेंट कोडिंग स्कीम, ये एक कोडिंग स्कीम है, कहता है इट स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आस्की कोड, वो डिफाइंड आस्की कोड। ये शॉर्ट पूछ लेता है, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, पर ये शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ये स्टैंडर्ड्स को यूज़ करता है डाटा को कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करवाने के लिए। ऑल कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड आर एसोसिएटेड विद द बाइनरी कोड। कहते हैं जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो बाइनरी कोड्स के जरिए जो है एसोसिएट किए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ए है, हमने जब ए प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो उसने डायरेक्ट ए को ही नहीं ट्रांसफर करना ना। अब उसमें जब इनपुट देनी है सीपीयू को कि उसने ए प्रेस किया है, तुम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ए प्रेस करो, ए डिस्प्ले करवाओ। तो अब जब हम ए प्रेस करेंगे, ए के अलोंग एक बाइनरी कोड होगा, ठीक है। जैसे ए है, अब ए का बाइनरी कोड क्या होगा, फॉर एग्जांपल ए का बाइनरी कोड होता है, सपोज कर लें 1101। ये ए का बाइनरी कोड है, ठीक है। अब जब हम ए प्रेस करेंगे, उसको पता चलेगा सीपीयू को कि ये सिग्नल्स आए हैं अब मेरे पास 1101। उसके अंदर स्टोर होगा कि ये ए को एसोसिएट करता है, ए को डिस्प्ले करवाता है। मुझे क्या ऑर्डर हुआ है सीपीयू को, इसको डिस्प्ले करवाओ। अब सीपीयू आगे ऑर्डर देगा कि ए डिस्प्ले करवाओ, हमें स्क्रीन पे दोबारा ए डिस्प्ले होगा। हमने इनपुट बाइनरी के अंदर दी सीपीयू को, सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया और डिस्प्ले हमें किस में आ गया, हमारी जो सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स, यानी अभी हम पढ़ नहीं रहे ये चीज़ें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ऑल कैरेक्टर्स ऑन द कीबोर्ड आर एसोसिएटेड विद द बाइनरी कोड नोन एज आस्की कोड, वही आस्की कोड कहलाते हैं। द फॉलोइंग टेबल्स शो द आस्की कोड एसोसिएटेड विद ईच लेटर ऑन कीबोर्ड। The codes are in decimal form but they are converted into binary from the computer। ठीक है, कहते हैं वो कोड्स जो होते हैं वो डेसिमल के अंदर होते हैं, बट जो कंप्यूटर है वो उसे कन्वर्ट करके बाइनरी के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे नीचे उन्होंने दिए हुए हैं कोड्स दिए हुए हैं, ये देखें, स्पेस जो बटन होता है उसका कोड 32 है, एक्सक्लेमेटरी साइन का कोड 33 है, ये सेमी कॉलन आ गए हैं, इसका कोड 34 है। तो ऐसे ही सारे ना, ये सारे देखें नीचे टेबल बना हुआ और नेक्स्ट पेज पे भी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी सारे बने हुए हैं, तो उन्होंने सारे आपको कोड्स बता दिए हैं। तो यही चीज़ें पढ़नी थी आज के लिए। और यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दी है, नीचे से ज़रा देखें इसको भी। The word Pakistan require 8 bytes in memory as it contains 8 letter। कहता है हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान एक हमारा वर्ड है वो कितने कंटेन करता है, 8 बाइट्स उसने कंटेन करनी है, ठीक है, क्योंकि उसके 8 लेटर हैं। हम पढ़ के आए हैं कि एक करेक्टर 1 बाइट लेता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान इन कंप्यूटर मेमोरी। अब ये पाकिस्तान जो है ये शो करवा रहा है, पाकिस्तान की स्टोरेज शो करवा रहा है या मेमोरी जो है साइज शो करवा रहा है। अब ये पी है, पी का डेसिमल कोड क्या होगा कीबोर्ड से 80, उसका बाइनरी कोड उन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ये रिप्रेजेंट होगा कंप्यूटर मेमोरी में बाइनरी फॉर्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।